नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्प्रिंग नेक्टर एकेडमी पर। आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट। दोस्तों अभी हम यहाँ पे बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी रेगुलर वीडियोस जो भी हैं आप सब जब भी लाइव देखना चाहेंगे या फिर फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना चाहेंगे, उसके लिए हम आप सभी को अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जिससे आप उसमें ज्वाइन होके आप उसको देख सके। फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक। सबसे पहले हमारे पास है टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए जितना समय लगे या जितने लोग लगे वो डिपेंड करता है आपका। जैसे आप मान के चलो कोई काम करना चाहते हो, सपोज कीजिए आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो काम वो 5 लोग उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस काम को अगर हमें जल्दी करवाना है तो हमें लोगों की ज्यादा सहायता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 5 के बजाय 10 लोग को काम पे लगा देंगे, तो वो काम क्या हो जाएगा, जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम 20 लोग लगा देंगे तो और जल्दी होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जितने ज्यादा लोग उतना कम टाइम लगेगा, और जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो जो होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। रेट माने दर। अब ये क्या है, ये काम करने की क्षमता बताता है हमारे पास। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि 5 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 5 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आदमी हमने 10 कर दिए हैं और सवाल में पूछा गया है कितने दिन में। आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि लोग तो डबल हो गए हैं, तो काम भी आधे दिनों में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ये इनवर्सली है। मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 5 दिन। उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई और भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर आए। जैसे अगर किसी काम को 15 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 45 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पे 3 गुना बड़े हैं, तो यानी कि यहां पे 3 से ही भाग होगा, ठीक है। यहां पे उलट चलता है। अब यहां पे 3 गुना, तो यहां से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 3 ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो 3 से गया ये 6 पे, बचा 2/3 दिन। ये बेसिक डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन है सिंपल। अब अगर यहां पे मान के चलो अलग अलग व्यक्ति काम करने आ जाए, जैसे कि राम आ गया, श्याम आ गया, या फिर कोई और तीसरा व्यक्ति भी आ जाए काम करने। सबसे पहले 2 व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे राम आ गया, क्वेश्चन में दिया गया कि राम एक कार्य को 10 दिन में करता है। राम एक कार्य को 10 दिन में करता है। श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। श्याम उसी कार्य को 15 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया, भैया राम है वो काम कर रहा है हमारे पास कितने दिनों में, 10 दिनों में। और हमारे पास है श्याम, वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अब मेरे को बोला गया कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में होगा। कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले कि 10 में 15 जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 12.5। बिल्कुल गलत आंसर होता है वो। ऐसा नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है कि सर 12.5 क्यों नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे राम और श्याम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे राम और श्याम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे अकेला राम लगा है काम करने, राम अकेला तो खुद 10 दिनों में कर रहा है, तो जब शाम मिल गया उसके साथ तो 12.5 दिन कैसे लगेंगे। फिर तो वो बोलेगा ना शाम को, भाई तू जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं तो अकेला 10 दिन में कर रहा हूं, तेरी हेल्प से तो मुझे 12.5 दिन लग रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम
इन दोनों के दिनों का, यानी कि यहां पे जो समय दिया गया है, इन दोनों के समय का एलसीएम लेंगे। एलसीएम माने लघुत्तम। अब एलसीएम अगर आपको निकालना था, अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे फटाक से कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले हम इसको 5 से भाग कर देंगे क्योंकि दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, फिर हम 2 से कर देंगे, फिर हम 3 से कर देंगे, बिल्कुल समाप्त। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो एलसीएम आ गया 30। और ये जो 30 आया है इसको हम कार्य मान लेते हैं, 30 यूनिट बोलते हैं वैसे इसको, आप खाली 30 भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 10 से 30 हो गया हमारे पास, यहां 15 और 30 दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए एलसीएम बोला गया। हमें ये देखना है कि इस 10 से ये 30 कितने पे डिवाइड होता है। हमने देख लिया इस 10 से ये 30 डिवाइड होता है 3 पे, ये हमारी आ गई दर। और ये 15 से कितने पे डिवाइड होता है 2 पे, ये दर क्या है, ये इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता है कि राम एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। आप इसको एक तरीके से ऐसे देख सकते हो कि राम एक दिन में 3 बोरे सिलता है, या राम शाम एक दिन में 2 बोरे सिलता है, इस प्रकार से। हालांकि यहाँ पे नहीं बोला गया क्या सिलता है क्या नहीं, हमें नहीं पता, तो इसलिए हम सिर्फ इसको मान लेते हैं कि राम एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और शाम 2 यूनिट कार्य करता है। जैसे अब आज 3 करेगा, फिर दूसरे दिन 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे चलते चलते 30 कर देगा 10 दिन में। ये 2 करता है बेचारा, फिर 2 करेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और अंत में कितना कर देगा 30। तो अब यहाँ पे हमें इन दोनों को जोड़ लेना है क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे। तो राम और श्याम यानी कि 3 जमा 2 कितना हो गया 5। ये दोनों मिलकर कितने करेंगे, कितने यूनिट्स काम करेंगे, 5 यूनिट्स एक दिन में। ठीक है, आप चाहे तो उसको मेमोराइज करने के लिए लिख भी सकते हैं कि इनका एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट कार्य है। तो कार्य है कितना वैसे 30। तो हमें जो समय निकालना है उसका फॉर्मूला होता है कार्य बटा दर। क्या होता है, कार्य बटा दर, सिंपली याद रखना है। अब समय तो आपको निकालना ही है, हमारे पास कार्य करने के लिए कितना दिया गया है 30। दर किस किस की निकालनी है, राम और श्याम की, दोनों की मिला के कितनी है 5, और 5 से कट गया कितने पे 6 दिन। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, 6 दिनों में कार्य करेंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हुआ हमारे पास कि चलो राम और श्याम कार्य कर रहे हैं। कभी कभार क्वेश्चन इसमें हमारे पास देखो, ये बेसिक तरीका बताया मैंने आपको, इसको सिंपली करने की एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है हमारे पास, पर ध्यान रहे ट्रिक है 2 लोगों की मिलकर काम करने की। ध्यान से सुनना, ट्रिक किसकी है, 2 लोगों की मिलकर काम करने की है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि भाई एक व्यक्ति बीच में से काम छोड़कर भाग गया, या फिर वो बारी बारी से कार्य कर रहे हैं, या फिर वो कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया, ना कोई तीसरा बंदा इनकी हेल्प कर रहा है। इसमें डायरेक्ट है कि 2 लोग हैं, सिर्फ सिंपल सी कंडीशन है, तब ये ट्रिक लागू होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिक क्या कहती है कि a गुणा b बटे में a प्लस b। अब ये a और b क्या है, a जिसको पहले समय दिया गया फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट पर्सन है उसका टाइम, और ये सेकंड पर्सन का टाइम है, और इन दोनों को प्लस। अब यहाँ पे a कितना दिया गया था, पहले वाले को हमें राम बोला गया था ना, राम का कितना समय दिया गया था हमें कि वह कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है। और श्याम बोला गया, श्याम कितने दिनों में कर रहा है जी 15, और 10 प्लस क्या कर दीजिए 15। जरूरी नहीं है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। और 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 हो गया। अब 5 से कट गया ये 3 पे, 5 से कट गया 5 पे, 5 से कट गया 2 पे, और 2 3 जा 6 आ गया 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, या आप कहिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास। यहां पर दिया गया आपको कि एक किसी कार्य को, ये हम सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, एक किसी कार्य को 25 दिन में करता है, एक किसी कार्य को 25 दिन में करता है, थोड़ी राइटिंग का इश्यू होगा समझ लेना, तथा ए व बी
मिलकर ए व बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? अब दोस्तों हमारे पास क्या बोला गया है? सबसे पहले बोला गया ए 25 दिन में काम करता है, ठीक है, और फिर ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। यानी कि ए अकेला बेचारा तो 25 दिन में कर रहा था, लेकिन उसको बी की सहायता मिली तो वो कितने दिनों में कर गया? 15 दिनों में कर गया। लेकिन किंतु परंतु अगर हमसे उसने बोला कि अगर बी को अकेले को करना पड़ जाए काम, तो वह कितने दिनों में करेगा? तो हमारे पास सिंपल सा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जैसे जब क्वेश्चन में इक्वेशन दी होती है वैसे की वैसे लिख दो, कोई ज्यादा समस्या नहीं आती समझने में। हमारे पास सबसे पहले क्या बोला गया? ए कितने दिनों में कर रहा है, तो हमने ए लिया और उसको क्या किया? लिख दिया। यहाँ पे समय लिखेंगे हम सबसे पहले ए का समय कितना है? 25। फिर नेक्स्ट लाइन हमें दी है ए और बी मिलकर यानी कि ए प्लस बी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15, ठीक है। अब मैंने स्टेप क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम। अब एलसीएम मैंने फिर से कहा था, मुझे पता है कितना, आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। 25 और 15 का कितना हो जाएगा? 75, ठीक। अब हमें तो क्या मिल गया? हमारा कार्य मिल गया। ये हमें हमारा कार्य मिल चुका है। अब 25 से कितने पे कट रहा है? ये 3 पे, और 15 से कितने पे कट रहा है? ये 5 में। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया जब ए और बी मिलकर कर रहे थे तो 5 यूनिट काम हो रहा था, जिसमें ए अकेला कितना कर रहा था? 3। तो यहीं से समझ जाइए, जब ए 3 कर रहे हैं और बी 5 कर रहे हैं तो बी अकेला कितना कर रहा है? 2। अगर फिर भी ना पता चले तो इसमें से इसको माइनस कर लेना। तो बी की यूनिट्स निकल गई हमारे पास, कितनी आई हैं? 2। मैंने आपको क्या बोला था? इधर क्या निकलती है? यूनिट्स, जिसको हम क्या लिखते हैं? दर। और ये कितने दिन की निकलती है? 1 दिन की, ठीक है। तो हमारी बी की यूनिट्स निकल गई, कितनी है? 2। अब काम कितना करना है? 75 काम करना है। कितना करना है? 75। तो हमें समय निकालना है किसका? बी का। तो अभी मैंने बताया था समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा दर। तो कार्य आपके पास 75 है और दर कितनी है? 2। तो 2 से काटा, 2 से गया 3 पे, हासिल का 1 आ गया, सॉरी ये हो गया 15, 2 सत्ते हो गए 14, बचा 1, और भाग कैसे दिया जा रहा था? 2 से। तो ये हमारे पास आ गया 37 सहित 1/2 दिन। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ए और बी उसी कार्य को मिलकर 15 दिनों में करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इसमें अकेले व्यक्ति का आपको कार्य निकालना था। तो हमने क्या किया? जैसे क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले हमें ए का दिया गया, हमने उसका समय लिख दिया, ए और बी का दिया गया, उसका समय लिख दिया, इन दोनों का एलसीएम लिया, और फिर यहाँ पे हमने इनकी दर निकाल ली। फिर इसमें से इसको माइनस करके पता चल गया भैया बी कितना करता है? 2 करता है, और उस 2 से कार्य को भाग करके हमने आंसर निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में भी ट्रिक लगती है। अब वो ट्रिक फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक का कार्य पता है, दूसरे का नहीं पता है, तभी लगेगी, अदरवाइज बाकी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में नहीं लगने वाली है। इतना ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये ट्रिक यहाँ पे काम कैसे करेगी? दोस्तों ट्रिक वही शेयर करता हूं जो, देखो ट्रिक का क्या काम होता है, वो लिमिटेड क्वेश्चंस में लगती है, ठीक है, सभी में नहीं लगती है। तभी मैंने आपको कहा यहाँ पे आपको बेसिक शॉर्टकट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। फुल लेक्चर्स देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस पर जाके जरूर क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी आपको सब वहाँ पे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ट्रिक की बात करता हूँ। ट्रिक क्या कहती है हमसे कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, मिलकर के याद आ रहा था काम, तो हमने प्लस किया। यहाँ पे एक अकेले का निकालने के लिए हमने क्या किया? माइनस किया है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे।
फॉर्मूला वही रहेगा ऊपर a इंटू बी, लेकिन बटे में a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, ए और बी। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, हमेशा याद रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ऊपर तो जैसे मर्जी रख दीजिए, नीचे आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। टाइम यहाँ पे आपका माइनस में नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े थे कितना समय था हमारे पास 25, दूसरा कितना था 15, और नीचे यहाँ रखेंगे 25 माइनस 15। आप 25 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 25 में से 15 कितना बचा, सबको पता है कितना बचेगा, 10। 5 से गया 2 पे, 5 से गया 3 पे। अब 25 को 3 से करा तो कितना आ गया, 75 बटा 2। वहां पे भी 75 बटा 2 आया था, जिसको हमने काट के कितना निकाला, 37 सहित 1 बटा 2 3। उम्मीद करता हूँ ट्रिक पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ कमेंट में मेंशन कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ हमारा, जो कि है थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें 3 प्रकार के लोग होंगे हमारे पास, ठीक है। अब 3 प्रकार के लोगों का क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलकर काम कर सकते हैं या दो दो के जोड़े में काम कर सकते हैं। कैसे, पहले हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपको बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। जैसे ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो क्वेश्चन वही जैसे हमने पहले वाले करा, सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे भैया कितने समय में किया इसने। इसका आएगा 6, बी का आएगा 8 और सी का आएगा 10। तीनों का बड़े प्यार से एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6, 8 और 10 का, वो आप साइड में निकाल लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आना चाहिए यहाँ पे लगभग 120 के आसपास, और यहाँ पे हमारा ये इनका क्या हो चुका है कार्य। अब यहाँ पे 6 से काटेंगे तो कटेगा 20 पे, 8 से काटेंगे कटेगा 15 पे, और 10 से काटेंगे कटेगा 12 पे, ठीक है। ये इनकी दर आ गई। अब इन तीनों को मिलाकर बोला है, हम तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करने पे कितना, 20 और 15 हो गया 35, और 35 और 12 हो गया 47, ठीक है। अब 47 से हमने 120 को भाग देना है, क्योंकि हमसे तीनों का मिलकर पूछा गया है। और मैं अभी आपको बोला कि समय जो हमारे पास है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा दर, यानी 120 को किससे भाग करना है, 47 से। या तो इसको एज इट इज रहने दो, अगर काटना है तो फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 47 2 94 होते हैं। तो वहां से हमारे पास बचेगा 26 और बटे में आएगा 47 दिन, ठीक है। ये हुआ 3 लोगों का मिलकर काम करने का। ऐसे ही 4 लोगों का मिलकर निकल जाएगा। आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर आपने निकाली उनकी दर, और फिर उनको प्लस करके डिवाइड कर देना है। ट्रिक इस क्वेश्चन में भी लग जाती है, ऐसा नहीं है, ट्रिक इसके लिए भी है, लेकिन वो थोड़ी लेंथी हो जाती है। उससे बेटर मैं समझूंगा कि आप इसको बेसिक तरीके से करें। ट्रिक 2 लोगों के काम करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन 3 लोगों या 4 लोगों के लिए ट्रिक बड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए यह तरीका बेस्ट रहता है उसमें। अब सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, अब होंगे तो 3 ही लोग, लेकिन वो 2-2 के पेयर में काम करेंगे। 2-2 के पेयर में काम करने का मतलब क्या है तो ये थर्ड टाइप ही, इसमें इसका सब पार्ट समझ लो आप। क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट लिखेंगे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। बी व सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, तथा ए व सी मिलकर
ए व सी मिलकर उस कार्य को 60 दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बताइए वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? सबसे पहले कि भैया ए और बी है, मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 20। फिर बी और सी है, वो कितने दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं? 30। और फिर ए और सी है, वो मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं हमारे पास? 60। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे समय, फिर हमारा अगला काम होता है इन तीनों का LCM जो कि आएगा 60। ये हमारे पास क्या हो गया? कार्य। और इनकी दर निकाल लेते हैं। भैया सबको पता है 20 से कितने पे कटेगा? ये 3 पे। ये कितने पे कटेगा? 30 से 2 पे। और इससे कितने पे कटेगा? ये 1 पे। अब क्या करते हैं, कई बच्चे डायरेक्ट कूद जाते हैं एकदम से, ऐसा देख के कि सर तीनों का मिलकर करना है, 3 में 2 जोड़ा 5 और 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 से इसको भाग कर दिया 60, सीधा कट जाएगा 10 पे और आंसर 10 रहेगा। बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे, बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि आपने 6 पर्सन्स की निकाल दिया। यहाँ पे दर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कितने लोग हैं? 2। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो ये तो 6 लोगों को निकाल दिया आपने जोड़कर, जबकि व्यक्ति हमारे पास क्वेश्चन में केवल 3 ही है। तो इन 3 व्यक्तियों का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर शॉर्ट भी बता देंगे आपको कि कितनी बार ए दिखाई दे रहा है? 2A। कितनी बार बी दिखाई दे रहा है? 2B। और कितनी बार सी दिखाई दे रहा है? 2C। और इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 1। तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और 3 + 2 + 1 हो जाएगा 6। 2 से कट गया 3 पे। तो यानी तीनों मिलकर जो इनकी कितना करेंगे? ये 3 करेंगे। और इस 3 से ये 60 कितने पे डिवाइड होता है? अब सभी बताएंगे 3 से कितने पे होता है? ये 20 पे। तो यानी कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 20 दिनों में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी मैंने बोला कि हम सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों को जोड़कर हमारे पास कितना आ रहा था? 6। आप इसको 6 से भाग कर देंगे 10। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये रेट डबल है, इसका आधा होना चाहिए। आप इस आंसर का डबल निकाल लेना, लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, हमेशा इस आंसर का डबल करना है आपने। तो यहाँ पे 20 दिन आए, यहाँ पे 10 को 2 से करेंगे, सीधा आपके पास 20 आ जाएगा। मान के चलिए आंसर 5 दिन आता है तो 5 दूनी 10, और अगर 40 आता है तो 40 दूनी 80। तो ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड टाइप का ही है, 3 ही लोग हैं इसमें। बस ये है कि पेयरिंग में काम कर रहे हैं कि ए बी के साथ मिलकर कर रहा है, बी सी के साथ मिलकर कर रहा है और ए सी के साथ मिलकर कर रहा है। और जब सभी मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कार्य होगा? तो हमारा आंसर आएगा 20 दिन। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारे पास फोर्थ टाइप। इस टाइप में क्या होता है हमारे पास कि बारी बारी से काम करेंगे। बारी बारी से काम करने का मतलब क्या है? एक दिन ए आएगा कार्य करने और एक दिन बी आएगा, और फिर वो दोनों मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ टाइप दोस्तों। फोर्थ टाइप में क्या होता है कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं कि वो बारी बारी से कार्य करते हैं। 3 वाला अक्सर बहुत कम पेपरों में देखा जाता है, पर चलो वो भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 व्यक्तियों की बारी बारी से काम करने की। बारी बारी से मतलब कि जैसे मैं हूं या मेरा दोस्त है, अब वहां पे क्या हुआ कि एक जगह काम है, अब पहले दिन मैं जा रहा हूं, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला भाई आज मेरा मन नहीं हो रहा तू चला जा, फिर वो चला जाता है। अगले दिन वो बोलता है भाई आज मेरा मन नहीं है तू चला जा, लेकिन काम तो करना ही है। तो दोनों बारी बारी से लगाते रहेंगे और काम तो चलता रहेगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आती है कि मान के चलो मैं सुस्त हूं मेरा दोस्त फास्ट है, या फिर मैं फास्ट हूं मेरा दोस्त सुस्त है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी से कार्य करें
और कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले तो ए 24 दिन में काम करता है, ठीक है। बी कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में, वो भी ठीक है। अब उन्होंने बोला बारी बारी से कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक दिन मैं, एक दिन मेरा दोस्त। अब वो बोलता है कि कार्य की शुरुआत ए करे। ये जरूरी होता है मेंशन करना। अगर क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया गया तो समझ जाना फर्स्ट पर्सन ही कार्य स्टार्ट कर रहा है। याद रखना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया तो याद रखना फर्स्ट पर्सन ही काम को स्टार्ट कर रहा है। आमतौर पे तो मेंशन करता ही कि काम कौन शुरू करेगा। अब पहला स्टेप तो वही रहेगा सेम, कि हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ए 24 और बी हो गया 40, इन दोनों का एलसीएम जो कि आएगा 120। अब ये समय हो गया, ये हो गया कार्य। सबको पता चल चुका अब तक कि दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकलेगी? दर, यानी कि रेट। 24 से कटता है ये 5 पे और 40 से कटता है ये 3 पे। अब ए 5 और बी 3। अब हमारे पास होगा क्या? सबसे पहले मैंने आपको बोला ए कर रहा है काम की स्टार्टिंग। पहले दिन ए आएगा, एक दिन कितना काम कर जाएगा? 5। फिर अगले एक दिन कौन आएगा? बी, कितना कर जाएगा? 3। फिर ए आएगा, फिर बी, ऐसे करते तो हमारा लेंथी हो जाएगा। हमें सिंपल क्या देखना है कि जब दोनों बारी लगा जाए वहीं पे रुकना है। आज ए लगा चुका है और बी भी लगा चुका है। आप ये मत सोचना कि सर ने एक दिन लिखा है, दूसरा दिन क्यों नहीं लिखा। ये मैं बोल रहा हूं इसने एक दिन अपना काम कर लिया है और इसने भी एक दिन अपना काम कर लिया है। तो ये एक दिन लगा के टोटल कितने दिन लगा चुके हैं? दोनों का मिलाकर कितने दिन हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। और यहाँ पे दोनों का मिलाकर काम कितना हो चुका है? 8। 2 दिन निकल के 2 दिन में कितना काम हुआ है? 8 काम हुआ है। अब हमें यह देखना है कि इस 8 से ये जो 120 है कितने पे कटता है। आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं कि इससे ये कितने पे भाग होता है, ध्यान रखना। अब इसको भाग कर लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो कितने पे कट गया दोस्तों? 15 पे कट गया। कितने पे कट गया? 15 पे। अब 15 पे कट गया, हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों तरफ 15 से ही मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये 15 आंसर नहीं है, हमारे को 15 एक फैक्टर मिला जिससे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 15 से 8 पे गुणा कर दिया 120, यानी 120 काम हो चुका है। और 15 दूनी कितने हो गए? कितने दिनों में हुआ? 30 दिनों में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 30 दिन। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 30 दिनों में। दोबारा रिपीट करता हूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ए का कार्य लिखा, फिर बी का समय लिख दिया, दोनों का एलसीएम दर निकाली। यहां तक आप सभी समझ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट है, यही चल रही है गाड़ी। अब सबसे पहले बोला काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए। तो मैंने पहले दिन ए आया, उससे अगले दिन कौन आया? बी। 2 दिन बीत गए और 2 दिनों में काम कितना हुआ? मात्र 8। इस 8 से हमने इसको भाग करना है। ये पूरा भाग हो गया। कभी कभार पूरा भाग नहीं भी होता है, वो भी चीज खास कर ध्यान रखें। यहां तो हो गया, अच्छी बात है। तो हमारा 15 पे भाग हो गया। इस 15 को हमने दोनों तरफा मल्टीप्लाई करना है, कभी एक तरफ नहीं करना। और दूसरी बात, ये आंसर नहीं है, सिंपली ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करा, 15 8 120, काम खत्म हो गया। कितने दिनों में हुआ? 15 दूनी 30 दिनों में कार्य हुआ। ये हमारे पास 4th टाइप था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का ये हुआ टाइम एंड वर्क के बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे खासकर ध्यान दिया गया। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आप 2 लोगों का मिलकर काम करेंगे, उसकी ट्रिक दी आपको। फिर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से एक का बता दिया, दूसरे का आपको पता करना है, उसकी भी आपको साथ ही ट्रिक दी गई। फिर मैंने आपको बताया 3 लोग मिलकर करेंगे, लेकिन काम भी कैसे करेंगे? जोड़े में करेंगे, जैसे ए और बी कर रहे हैं, बी और सी, और ए और सी कार्य कर रहे हैं। और ये जो चौथा टाइप है आपका, ये था बारी बारी से। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भैया क्वेश्चंस तो इसमें टाइम एंड वर्क में बहुत टाइप के हैं। फुल वीडियोस के लिए मैंने आपको बता दिया है, बार बार के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।